आज के इस सेशन में मैं 1 जनवरी का उल्लास किस तरह मनाना है इस पे मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं, बल्कि आप सभी झारखंड वासियों का ध्यान आज के दिन 1 जनवरी 1948 में हुए झारखंडियों की निर्मम हत्या की ओर लेके जाना चाहूंगा। हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से गुलाम से आज़ाद हो गए थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन, मुश्किल से 2 या 3 महीना ही समझे, मुश्किल से 4-5 महीना भी नहीं हुए थे, उसके घटना की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। तो आप सभी जानना चाहते हैं किस घटना? मैं इस घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1 जनवरी, जिसको हम अब नए साल के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन हुआ क्या था, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हुआ क्या था? हुआ क्या था कि 1 जनवरी 1948 को उस समय के उड़ीसा सरकार उड़ीसा सरकार और उसकी सेना या पुलिस जो भी हो, पुलिस नहीं बोले, हत्यारा बोले, ठीक है। पुलिस का ना एक गलत वर्ड होगा, क्योंकि पुलिस ये काम नहीं कर सकती। एक वो उड़ीसा के हत्यारे हो सकते हैं। वो उड़ीसा सरकार के एक हत्यारे आते हैं, कहाँ? खरसवां। और खरसवां में वहां पर जनसभा कर रहे आदिवासियों की निर्मम हत्या कर देते हैं। उनकी एक दो नहीं, हजारों में करते हैं उनकी हत्या। तो इस ये बहुत ही मतलब निंदनीय, और इस घटना को अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी भयानक घटना की गई थी, वो भी एक आजाद भारत में। ये वर्ड सबसे खास होता है कि आजाद भारत। वो कौन सा आजाद भारत है जहां इतनी बड़ी हत्याएं होती हैं और पूरी जनता, पूरी सरकार अभी तक चुप है? पहले जानते कि घटना क्या थी और क्यों हुई थी। आप अभी मैंने जिक्र कर ही दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद कुछ देसी रियासत थी। देसी रियासत मतलब ये मतलब स्वतंत्र थे। अब तक भारत देश में बढ़िया से वो मिले नहीं हुए थे। तो इन सारे चीज़ों का काम सरदार वल्लभ जी भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने किया। जैसे वहाँ पर आपने हैदराबाद को देखा, उसको जोड़ने का काम किया। फिर आप गोवा हुआ। गोवा तो थोड़ा सा लेट में हुआ था, इससे पहले आप जम्मू कश्मीर वगैरह सबका। तो उन्हीं में से एक था देसी रियासत सरायकेला और खरसवां। सरायकेला प्लस खरसवां, ठीक है। ये देसी रियासत थे। अब आज़ाद भारत में अब इनको कौन से राज्य में शामिल किया जाना चाहिए? तो यहाँ के आदिवासी चाहते थे कि वो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में ये बिहार की ओर रुख करें। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आगे इसको बिहार से झारखंड लेके आएंगे, तब ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि वो एक बार उड़ीसा में चला जाए तो वो लेना मुश्किल हो जाएगा। और वो आपने देखा भी था, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब हम लोग ने आज़ाद हुआ था, आज़ाद नहीं मतलब अलग हुआ था बिहार से झारखंड, तब हमने देखा था कि झारखंड का जो ओरिजिनल मैप था, जितना झारखंड मिलना चाहिए था वो उतना मिला नहीं। केवल और केवल बिहार का कुछ भाग को 40% को काट के दिया गया था। तो घटना ये थी कि जो यहाँ के आदिवासी थे या यहाँ के जो जनता थी, वो चाहती थी कि वो बिहार सरकार की ओर। उड़ीसा सरकार ये नहीं चाहती थी। उनकी नज़र यहाँ के खनिज संपदा पर थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इनको उस तरफ भेजे, ताकि यहाँ के आदिवासियों को शोषण कर पाए, यहाँ के खनिज संपदाओं का दोहन कर पाए। इसीलिए जब इनका विरोध हुआ कि वो बिहार में शामिल होना चाहते हैं, तो इसकी जनसभा हुई। और इस जनसभा पर बिहार सरकार के जो गुंडे, पुलिस रूपी गुंडे, पुलिस रूपी गुंडे थे ये, और उड़ीसा सरकार जो गुंडा पाल रखी थी, वो आती है
और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाती हैं। बच्चे बूढ़े महिला क्या किसी को कोई पता नहीं, सबको क्या कर देना, उड़ा देना है। और इस तरह से आदिवासियों को क्या कर देना है, नरसंहार कर देना है। तो आप बात करते हैं कि इस हत्या में कितनी हत्या हुई थी। बहुत से न्यूज बोलते हैं कि नहीं इसमें 30 हत्या हुई थी, 40 हत्या हुई थी। लेकिन इसकी ग्राउंड रिपोर्ट यदि आप जानना चाहें, वहाँ के जो उस शामिल थे कुछ लोग थे, उनका जब इंटरव्यू लिया गया था तो उनका साफ मामला बताना था कि यहाँ जो हत्या हुई थी उनके बाद उनको ट्रकों में भर कर लेके गया था, किसी को कुआं में डाल दिया, किसी को जंगल में दफना दिया, और रातों रात इसकी जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई थी। तो खबरों में तो मुश्किल से 30-40 देखते हैं, लेकिन खुद जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड के पूत हैं हमारे सपूत जयपाल सिंह मुंडा, अपने जनसभाओं में कई बार बोले हैं कि ये जो हत्या थी लगभग 1000 से ऊपर थी, 1000 से ऊपर थी। तो कितनी थी, लगभग एक न्यूज वाला के अनुसार ये 2000 के आसपास थी। लेकिन जो वहां पर व्यक्ति थे उनके अनुसार ये लगभग 2500 से 3000 के आसपास, इससे ज्यादा हत्या हुई। और इन हत्याओं को उड़ीसा सरकार और उनका उड़ीसा सरकार के जो गुंडे थे उन्होंने मिटाने की कोशिश किया। तो क्या यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक थी? बेशक ये घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक थी। क्यों? पहला तो ये घटना भारतीयों के द्वारा ही किया गया, भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों पर किया गया घटना है। इसमें कोई अंग्रेज नहीं है, हम खुद अपने ही लोगों पर हत्या कर रहे हैं, अपने लोगों का हत्या कर रहे हैं। और किन की? आदिवासियों की। और इतनी बड़ी हत्या, 2000-3000, इसके बाद भी पूरा के पूरा भारत चुप। कांग्रेस उस समय के तत्कालीन वो चुप हैं, और चाहे अभी भाजपा की सरकार है वो भी अब तक इस पर कुछ नहीं बोलती है। चाहे जेएमएम जाके क्या करती है, वहां जाके बस माल्यार्पण करके अपना राजनीतिक रोटियां सेक लेके आती है। क्या इस पे कोई घटना, इस पे इतनी बड़ी संसद है, इस पे कोई चर्चा होती है? कभी कभी एक आध बार हो जाती है, और जयपाल सिंह मुंडा इस पे उठाए थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरह से जयपाल सिंह मुंडा को भी टारगेट करके कांग्रेस ने उनकी जो झारखंड पार्टी है उनको विलय करा दी थी। इससे आप लोग भली बातें जानते हैं। और हालांकि हम भी आपको जो नाटक है जयपाल सिंह मुंडा, इस पे आपको बता चुके हैं। तो इस घटना का जिक्र संसद में कभी एक दो बार हुई थी। एक बार एक संसद में ही एक संसद हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, लगभग 1966-65 के आसपास की संसद में इस घटना को उन्होंने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या किया था, तुलना किया था। बल्कि उससे भी भयानक मैं मानता हूँ। तो बाद में जो कांग्रेस है, हाईकमान उनको दिल्ली वालों को बताती है, उनको दिल्ली पटेल लोगों को टेलीग्राम किया जाता है वगैरह वगैरह, जो भी है वो फॉर्मेलिटी। हालांकि खबर मिला नहीं मिला, और महात्मा गांधी का तो उसके कुछ दिन बाद फिर उनकी 30 तारीख को तो हत्या कर ही दी गई। तो ये 1 जनवरी की घटना है, उसके बाद 30 जनवरी को तो गांधी जी का खुद हत्या हो जाता है। तो समझिए ये कितनी बड़ी घटना है। और इस दिन आप क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जो आप झारखंड का मानचित्र देखते हैं, झारखंड का मानचित्र आप देखते हैं, इस तरह से जो मानचित्र देखते हैं, तो इस मानचित्र में जो इस एरिया में आपको मिलेगा सरायकेला खरसों का भाग, सरायकेला खरसों का जो भाग मिलेगा आपको इस एरिया में, ये अभी उड़ीसा के पास हुआ होता, उड़ीसा के पास हुआ होता। तो आपने जो झारखंड अभी वर्तमान पाया है उन लोगों के सादत थे। बाद में इस घटना के बाद
उनको उड़ीसा में ना शामिल करके झारखंड में शामिल किया गया, मतलब बिहार में शामिल किया गया। बिहार में शामिल करने के बाद जब 15 नवंबर को आज़ाद हुआ तो ये हम लोगों को झारखंड की ओर मिला। तो इतनी शहादत के बाद जो मिली झारखंड है, इसका हम क्या करें? इनका सरकारें क्या कर रही है? सरकार तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ही रही है। लेकिन अब हम लोग को कोई उधम सिंह आना पड़ेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उधम सिंह ने बदला लिया था, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे चुप बैठेंगे? नहीं, आपको अब कलम उठाना है, हथियार नहीं, कलम। कलम से क्रांति करनी है और आदिवासियों की जो स्थिति है उनको सुधारना है। अन्यथा कभी इससे पहले घटना हुई डोंबारी बुरू वाली, डोंबारी बुरू, उसके बाद खरसवां, कुछ दिन बाद ये उत्तर प्रदेश में एक दो साल पहले इस तरह की घटना हुई थी। आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए वहाँ पर निर्मम तरीके से ट्रैक्टर उठकर गोलीबारी करके हत्या की कर गई, कोई उसको देखने वाला नहीं। अभी देखिए उड़ीसा में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में हसदेव के जो जंगल हैं वहाँ का काटा जा रहा है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है वहाँ से, क्योंकि उस जगह में कोयला का खनन होगा। तो समझिए क्रोनोलॉजी को। सरकार कोई भी आई, शोषण एक व्यक्ति का होना है, उनका होगा आदिवासियों का। तो कब तक होगा शोषण? जब तक हम चुप बैठे रहेंगे, जब तक हम कलम नहीं उठाएंगे और हम अपने आप को एजुकेशन की ओर नहीं जाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो कलम के साथ कभी कभी हथियार भी उठाना पड़ सकेगा, लेकिन सबसे पहले हम कलम उठाएंगे। कलम से बात नहीं बनेगी, तब हम अन्य की ओर देखेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में मेरा यही कहना था कि सारे लोग एक बार झारखंडी इस वीडियो को देखें और समझें कि आप किस दिन इतना उत्सव मना रहे हैं। उसी उत्सव के दिन किसी की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी हमारे भाई बहनों की, और तब जाके आज ये झारखंड मिला और जहां आप सुख शांति से रह रहे हैं। तो थैंक यू।